हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर हैं और उन्हें कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पादप प्रजनन के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई अपना? प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य व विधियां। ठीक है, क्या है पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य व विधियां। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन क्या है। जैसा कि नाम है पादप प्रजनन, मतलब पादपों के जीन प्रारूप में क्या होगा, परिवर्तन करके नई प्रकार की किस्म के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, पादप प्रजनन। क्लियर है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो जीव होता है वो अपनी संख्या में जो वृद्धि करता है वो किसके द्वारा करता है, जनन की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा करेगा अपनी संख्या में लगातार वृद्धि? जनन की क्रिया के द्वारा। और जो जनन होता है वो प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से पादपों में जनन की, तो पादपों में जनन अनेक विधियों के द्वारा होता है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या जो अपनी 11th क्लास थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि इट इज द सिमिलर टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब ये क्या है, कायिक जनन के समान ही होता है। और जो मेन रिप्रोडक्शन होता है वो अपना कौन सा होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। ठीक है, ये तो हमारी नेचुरली थी, लेकिन हम लोग कृत्रिम रूप से भी पादपों के जीन प्रारूप में सुधार कर सकते हैं और नए प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं उनका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो विधियां होती हैं वो किस द्वारा होती है, कृत्रिम रूप से करवाई जाती हैं। इतना क्लियर है? तो ये तो हमारा जनरल था। अगर हम बात करें व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन जो होगी वो इस प्रकार से होगी, पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके कृत्रिम रूप से होगा पादप प्रजनन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भाई, जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो आर्टिफिशियली की जाती है मानव के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसे मानव उपयोगी बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। क्लियर है? डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन या परिभाषा की अगर हम बात करें, पादपों के या फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके, जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मानव उपयोगी बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी भाई, प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। पादप प्रजनन कहलाती है। इतना क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आता है, इसके किस में परिवर्तन किया जाता है, जीन प्रारूप में। क्योंकि जो नेचुरली जीन में अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा,
जैसी हमें फसल चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, तो उसकी जीनी संरचना में क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। जीनी संरचना में क्या किया जाता है भाई, परिवर्तन किया जाता है, और नए जीनों का इसमें क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है, जिससे जैसी हमें फसल चाहिए या जैसी हमें किस्म चाहिए वो हमें क्या हो सके, प्राप्त हो सके। इसलिए क्या करवाया जाता है, पादप प्रजनन। क्लियर है। जीन प्रारूप में क्या किया गया, परिवर्तन। किसके लिए, मानव के उपयोग के लिए। किसके लिए किया जा रहा है भाई, मानव के उपयोग के लिए, तो इसे क्या कह रहे हैं, पादप प्रजनन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, ये तो हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की या उद्देश्य की। तो अपना टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव, पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हर चीज क्या जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, एम होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग अच्छे से उसको पढ़ सकें, उसे गेन कर सकें। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पादप प्रजनन क्यों किया जाता है, तो पादप प्रजनन के पीछे भी अनेक उद्देश्य हैं। जिसमें हम बात करें फर्स्ट अपना हायर यील्ड या अधिक उपज। फर्स्ट उद्देश्य क्या है भाई, अधिक उपज। अधिक उपज का मतलब क्या होगा, वी ऑल नो दैट अगर नॉर्मल जो फसल है अगर हम उसी के सीड उगा रहे हैं तो हमें जितनी मात्रा में उपज चाहिए उतनी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करके, उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करके, उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करके अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करना। अधिक क्या प्राप्त कर सकते हैं, उपज। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है पादप प्रजनन का। कि सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अच्छे क्वालिटीज के बीज यूज करेंगे तो जो हमें प्रोडक्शन होगा या हम लोगों को जो उपज मिलेगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। ये किसका उद्देश्य है, पादप प्रजनन का। अगर सेकंड अगर हम उद्देश्य की बात करें तो है उत्पादों के गुणों में सुधार करना। उत्पादों के गुणों में क्या करना, सुधार। सेकंड ऑब्जेक्टिव है भाई प्लांट ब्रीडिंग का। उत्पादों के गुणों में सुधार करने का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पादप प्रजनन आर्टिफिशियली इतना अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा लेने के लिए ही करेंगे। तो उत्पादों के गुणों में मतलब जो भी उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसके गुणों में क्या करना, सुधार करना, अच्छा उसका उत्पादन हो, साथ ही साथ जो क्वालिटी है बीज की या उत्पाद की वो भी क्या हो, अच्छी हो। ये किसका मुख्य उद्देश्य है, पादप प्रजनन का। जैसे अगर हम बात करें मीठी मक्का का उत्पादन, मीठी मटर का उत्पादन, जो सीड की क्वालिटी है वो अच्छी प्राप्त हो, ये सब उद्देश्य है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, ये मुख्य उद्देश्य है पादप प्रजनन का। रीजन क्या है, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जब भी हम फसलें उगाते हैं तो उनके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कीट क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और अगर कीटों का आक्रमण अधिक हो रहा है तो सिंपल सी बात है फसल की जो उपज होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इससे क्या होता है, जो किसान होंगे उनको क्या होगा, नुकसान होता है। इसलिए ऐसे फसल का या ऐसे बीजों का निर्माण करना जो कीट के लिए क्या हो, प्रतिरोधी हो। कीट के लिए क्या हो, प्रतिरोधी हो, मतलब उनमें कीट नहीं लगते हो। ऐसी फसलों का निर्माण करना किसका उद्देश्य है, पादप प्रजनन का। क्लियर है इतनी बात। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बीटी कॉटन का निर्माण किया गया, किसका, बीटी कॉटन।
हिंदी में बोला बीटी कपास का निर्माण किया गया, वो किस लिए किया गया? जो गुलाबी सड़न कीट है उससे बचाने के लिए इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर है? तो ये क्या है? रोग कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। फोर्थ उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ उद्देश्य है शीघ्र पकड़ना, ऐसी फसलों का निर्माण करना जो क्या है? शीघ्र पक सके, ऐसी किस्मों के बीजों का निर्माण करना जो शीघ्र पक सके। ये भी किसका उद्देश्य है? पादप प्रजनन का। रीजन क्या है भाई? अगर कोई फसल शीघ्र पक रही है, टाइम कम ले रही है, तो सिंपल सी बात है जल्दी उत्पादन होगा, और हम कोई भी नई जो जायद की जो फसल होती है, मतलब जो सब्जियां वगैरह हैं, वो उगाकर टाइम मिनिमम टाइम में और अधिक यील्ड कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्शन का। तो ये क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है। रीजन क्या है? शीघ्र पक गई, हम लोगों ने उसकी कटाई कर ली, टाइम की क्या हुई? बचत हुई। कई बार क्या होता है, मानसून टाइम से पहले आ जाता है या फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सब नुकसानों से बचाने के लिए ऐसे बीजों का निर्माण किया जाता है जो टाइम से पहले पक जाए, जिससे हमें उत्पादन में कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये भी किसका उद्देश्य है? पादप प्रजनन का। इतना क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर है आप सभी के?